एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता बबलू और उसकी माँ मीनू चिड़िया दोनों बहुत बीमार रहते थे, इसीलिए घर के सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के ऊपर थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी आंगन में तरह तरह के फूल लगाती थी और उन फूलों को तोड़कर बाजार में बेच आया करती थी, लेकिन उससे उसके कुछ खास कमाई नहीं होती थी, जिस वजह से उन लोगों को रूखा सूखा खाना खाकर रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी बाजार में फूल बेचने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और उससे कहती है, अरे ओ फूल बेचने वाली लड़की, क्या तुम्हारे पास बैगनी रंग का फूल है? मेरे पास बैगनी रंग का फूल नहीं है। क्या आपको पता नहीं है, इस गांव में बैगनी रंग के फूल सिर्फ जंगल में ही मिलते हैं और उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। उस फूल की रक्षा कई सारे सांप भी करते हैं। उन्हें कौन तोड़ने जाएगा भला? देखो, अगर तुम मुझे वो फूल ला करके दोगी तो मैं तुम्हें इसके लिए 50,000 रुपए दूंगी। वो फूल मेरे बहुत काम का है, मुझे उसकी सख्त जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे सकती हूँ। 50,000 रुपये का नाम सुनकर टुनटुनी खूब खुश हो जाती है। वो सोचती है कि इतने सारे पैसे में वो अपने परिवार को खुशियाँ दे पाएगी और तंगी से बाहर ला पाएगी। टुनटुनी जल्दी से घर आ जाती है और जंगल के लिए निकल पड़ती है। जंगल में पहुंचने के बाद वो कई जगह बैगनी रंग के फूलों को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी बैगनी रंग के फूल नजर नहीं आते हैं। वो फूल की तलाश करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ढेर सारी साबुन के पौधे लगे हुए थे, जिसमें से उस साबुन के पौधे को देखकर टुनटुनी को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। हाय राम, ये क्या है? ये तो तरह तरह के साबुन हैं, पर साबुन की खेती कैसे की जा सकती है? ऐसा भी होता है क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है भला? टुनटुनी को ऐसा कहते ही वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और टुनटुनी से कहती है, अरे लड़की, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम इस जगह पर कैसे पहुंच गई? मेरा नाम टुनटुनी है। मैं इसी जंगल के पास वाले गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ पर बैगनी फूल के तलाश करते हुए आई हूँ, लेकिन मुझे फूल कहीं भी नहीं मिल रहा है। देखो टुनटुनी, इस जंगल पर कहीं भी तुम्हें बैगनी फूल नहीं मिलेंगे। वो तो पड़ोस के जंगल में मिलते हैं। तुम वहाँ जाकर ढूंढो और चली जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात और सुनो, मेरे साबुन के खेती के बारे में किसी को बताना मत। ठीक है परी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। परी को टुनटुनी पर दया आ जाती है। वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर क्या बात है? मैं क्या बताऊं परी, मेरा परिवार बहुत गरीब है। मेरे माता पिता की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए मुझे ही सब कुछ करना होता है। बड़ी मुश्किल से फूलों को बेचकर मैं अपना घर चलाती हूँ। एक औरत मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि अगर मैं उसे बैगनी फूल दूंगी तो वो मुझे 50,000 रुपए देगी। मैंने सोचा कि उन फूलों से मैं अपने परिवार का पेट अच्छे से चला पाऊंगी, लेकिन अब तक यो भी नहीं हुआ। वो फूल कहीं मुझे नहीं मिल रहा है। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये लो, ये साबुन के बीज हैं। तुम इन्हें जाकर बो दो। इससे बहुत सारे तरह तरह के साबुन निकल आएंगे। तुम इन्हें बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकती हो। ले जाओ इसे। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताना भी मत कहीं। टुनटुनी परी का धन्यवाद करती है और बीज लेकर अपने घर आ जाती है। वो उन बीजों को अपने घर के पास वाले खेत में बो देती है। अगले दिन सुबह जब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे साबुन के पौधे उग आए हैं, जिसमें साबुन लटक आए हैं।
वो बहुत खुश हो जाती है और साबुन को तोड़कर बाजार में बेच देती है। वो साबुन जादुई थे, इसीलिए वो सभी को अपने ओर आकर्षित करते थे। उनकी सुगंध बहुत अच्छी थी और टुनटुनी अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और उसकी आखिर स्थिति सुधर गई। इसी तरह टुनटुनी और उसके माता पिता खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिली, क्या आप बता सकते हैं? और हाँ, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जादुई साबुन का सुगंध कैसा है, आपको तो मिला ही होगा।